हरियाणा में आज मौसम साफ रहेगा। कई जिलों में तापमान में होगी बढ़ोतरी और प्रदेश का सबसे गर्म जिला सिरसा रहा। अधिकतम तापमान 42.4 डिग्री दर्ज किया गया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, हरियाणा में साफ रहेगा मौसम। कई जिलों में तापमान में बढ़ोतरी होगी। तो ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ लगातार एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया बने हुए हैं। देवेंद्र, आज हरियाणा में मौसम साफ रहेगा और कई जिलों में तापमान की बढ़ोतरी होगी। तो ऐसे में मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है। भीषण गर्मी आज पड़ सकती है और ऐसे में आज उम्मीद जताई जा रही है कि मौसम आज हरियाणा में साफ रहेगा। देखिए सोनिया, अप्रैल महीना चल रहा है, अभी आज 21 तारीख है। अप्रैल महीने में हमने मौसम के कई रंग देखे हैं जी। 2-3 दिन तो बहुत गर्मी थी, ऐसा लगा जैसे जून वाली लू चल रही है। वो दिन भी देखे, आंधी तूफान भी देखा, बारिश भी देखी 2-3 बार, ऐसा वो फसलें भी खराब हुई है और कभी मौसम ठंडा भी रहा है। तो अप्रैल में सारे मौसम के प्रभाव हमने देखे हैं। तो लेकिन अब जो अनुमान है मौसम विभाग का कि आज मौसम साफ रहेगा। मौसम साफ ही नहीं रहेगा, तापमान भी आज बढ़ेगा। आज टेम्परेचर बढ़ेगा और चूंकि सिरसा सबसे गर्म रहा है कल तक, जितने दिन भी गर्मी रही है, तो सिरसा चूंकि राजस्थान से सटा हुआ है, दूसरा पंजाब से भी सटा हुआ है, 2 जिलों से 2 प्रदेशों से सटा हुआ है। सिरसा में अगर तापमान ज्यादा है तो जाहिर है आसपास के जिलों में भी इसका असर तो रहेगा। तापमान बढ़ने से गर्मी तो बढ़ेगी। जी बिल्कुल देवेंद्र, अगर जिक्र किया जाए तो ऐसे में मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में मरीजों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ रही है। तो ऐसे में अगर बात की जाए स्वास्थ्य विभाग को किस तरह से अलर्ट बोर्ड पर स्वास्थ्य विभाग है और क्या कुछ गाइडलाइन भीषण गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने जारी की है? देखिए, स्वास्थ्य विभाग को गर्मी सर्दी का तो क्योंकि उनका काम ही है कि लोगों की सेहत ठीक रहे। दरअसल गर्मी पड़ने से जो उल्टी डायरिया, क्योंकि उल्टी इसलिए होती है कि गर्मी के शरीर उसको माफिक नहीं होता, क्योंकि हमारी अभी तक सर्दी में रहने की आदत थी। अब गर्मी की शुरुआत हुई है, कभी गर्मी हो जाती है, कभी सर्दी, बारिश, धूप, आंधी, सब कुछ चल रहा है। तो एक तो डायरिया के मरीज होते हैं, डायरिया जो उल्टी दस्त के होते हैं। दूसरा सर्दी जुकाम भी होता है, कुछ लोगों को शरीर की अपनी अपनी इम्यूनिटी होती है। तीसरा हीट स्ट्रोक का खतरा होता है। हीट स्ट्रोक मतलब सिर पर जो गर्मी का असर होता है वो ज्यादा होता है। और वैसे भी ये मौसम वो आ गया जिसमें डेंगू मलेरिया का प्रकोप बढ़ता है, क्योंकि नमी रहती है। जैसे बारिश होती है तो मौसम में नमी रहती है, नमी की वजह से मच्छर पनपते हैं और मच्छर हैं भी आजकल बहुत, और उससे हीट स्ट्रोक का खतरा होता है। हीट स्ट्रोक से ये होता है कि बच्चे और जो बूढ़े जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, बच्चों की इम्यूनिटी पूरी तरह डेवलप नहीं होती उम्र के हिसाब से, और जो बुजुर्ग है उनकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। इसी वजह से बुजुर्गों और बच्चों को एहतियात बरतने को कहा जाता है। दूसरी बात, गर्मी का असर हम ये भी देख रहे हैं सोनिया, पिछले 2-3 दिन से पानीपत में और जगह भी बिजली के कट्स, लंबे लंबे कट्स लग रहे हैं। सरकार ने भी शेड्यूल जारी किया है। दक्षिण बिजली वितरण निगम उत्तर, इसमें कुल 16 घंटे, जो पहले सरकार कह रही थी 22 घंटे बिजली मिली है, अब 16 घंटे बिजली, बीच बीच में कट लगते हैं। क्योंकि बिजली की कमी है, खपत बढ़ गई है, तो एक एरिया को काट के दूसरे एरिया को बारी बारी से बिजली सप्लाई हो रही है। तो बिजली का संकट भी नजर आ रहा है 2-3 दिन से। गर्मी बढ़ रही है तो बिजली का भी संकट है, और उस बिजली का संकट मतलब पानी का संकट। पानी भी बिजली से ही आता है। तो कई तरह की समस्याएं हैं, स्वास्थ्य की, बिजली की, पानी की, गर्मी बढ़ने के साथ। जी देवेंद्र कथुरिया जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।